हेलो माय ब्यूटीफुल पाइसेस मीन राशि, होप कि आप सभी लोग अच्छे हैं। आज मैं आपको बताऊंगी 2 मई से लेकर मतलब कल से लेकर आपका 12 मई आपकी ज़िंदगी में क्या लेकर आ रहा है। आपका ज़िंदगी आपको खुद क्या सिखाने वाला है, क्या गुड न्यूज़, ब्लेसिंग, सरप्राइजेस आएंगे और आपकी डेस्टिनी, आपका भाग्य आपको क्या सिखाएगा, क्या सेक्रीफाइस कराएगा, आपका प्रोफेशनल लाइफ, आपका पर्सनल लाइफ, आपका हेल्थ कैसा रहेगा। प्लीज़ कनेक्टेड रहो क्योंकि कार्ड्स मैं आपके लिए ले रही हूँ और कार्ड्स लेना मैंने शुरू कर दिया है, तो बिल्कुल पॉजिटिव हो जाए। प्लीज़ अलाइन रहे, लाइक एंड सब्सक्राइब करके रीडिंग शेयर करें अपने फैमिली फ्रेंड्स के बीच में। ओके, वाओ, सो ब्यूटीफुल एनर्जी। प्लीज़ भगवान ईश्वर जीजस अल्लाह वाहिगुरु गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माय फैमिली मेम्बर्स। इस रीडिंग को मेल फीमेल LGBTQ कम्युनिटी, कोई भी एज ग्रुप है आपका, आप सभी लोग देखेंगे, सोल है, ये मैटर करता है। ओके, बिल्कुल टेंशन फ्री होके देखो और अगर आप चाहे तो इस रीडिंग को शेयर भी कर सकते हो। इससे आपके कर्म अच्छे होंगे जब आप दूसरों को भी गाइड करोगे। ठीक है, सो प्लीज़ भगवान ईश्वर जीजस अल्लाह वाहिगुरु गिव मी एक्यूरेट मैसेज। मुझे कार्ड्स मैसेजेस दीजिए जिससे मेरे व्यूअर्स गाइडेड रहे, प्रोटेक्टेड रहे। ओके, चाहे तो अपनी पेड पर्सनल रीडिंग भी ले सकते हो। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको जीमेल, इंस्टा आईडी, फेसबुक आईडी का जनरल लिंक मिल जाएगा। ओके, तो ज़रूर से ज़रूर कांटेक्ट करो और अपनी सेशन लो। दुनिया के किसी भी कोने में, जैसे कंपैटिबिलिटी चेक करानी है, किसी के बारे में जानना है, एक्यूरेट मैसेजेस चाहिए, तो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा जीमेल, इंस्टा आईडी, फेसबुक आईडी, कांटेक्ट कर लेना। सारे प्रॉब्लम आपकी ज़रूर सॉल्व होंगे। करियर को लेकर हो, बिजनेस को लेकर हो, कोई विवाद चल रहा हो, कोई दिक्कतें हो, सब सॉल्व होंगे। चलो, यहाँ से आपकी रीडिंग शुरू होती है। सबसे पहले यहाँ पे मूवमेंट की एनर्जी है, तो ये काफ़ी हाई चांसेस है कि एक जगह से दूसरे जगह अब शिफ्ट होने का, या अपने रेसिडेंस को या अपने बिजनेस को, या कहीं ना कहीं मूव की एनर्जी है, तो कहीं ना कहीं तो अपनी चीज़ों को शिफ्ट कर रहे हो। अपने फैमिली के साथ शिफ्ट हो रहे हो, अपने अकेले ही शिफ्ट हो रहे हो, कहीं पढ़ाई के लिए जा रहे हो, कोई जॉब लग गया। ठीक है, हो सकता है डिवोर्स हो गया, ब्रेकअप हो गया, लिविंग रिलेशन में थे। मैं यहाँ पे ये चीज़ देख रही हूँ कि जैसे डिवोर्स वगैरह की चांसेस तो कम है, पर हाँ, ये चांसेस मुझे दिख रहे हैं कि आप अपनी ज़िंदगी की एक नई शुरुआत कर रहे हैं। ओके, हो सकता है कि कुछ लोग डिवोर्स लेके अपने प्रेमी या प्रेम जिससे आप करते हो ना, जो आपकी प्रेमिका है, प्रेमी है, पार्टनर है, ट्रू लव है, जिसको आप अपना मानते हो, जो आपको अपना मानते हैं, उनके साथ आप मूव कर रहे हो, उनके साथ अपनी ज़िंदगी में सेटल हो रहे हो। ठीक है, तो ये मूवमेंट मुझे यहाँ पे दिख रहा है, एक जगह से दूसरी जगह जाने का भी, और एक इमोशनल मूवमेंट भी दिख रहा है, जैसे कि आपका ध्यान, आपका प्यार, आपकी फीलिंग एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट हो सकती है। हो सकता है कि आप ऐसे रिलेशनशिप में हैं जहाँ पे आप खुश नहीं हैं, सेटिस्फाई नहीं है, आपके पर्सन आपको समझ नहीं रहे, 10 साल 15 साल हो गए शादी के, लेकिन अब वो एक्साइटमेंट नहीं है, स्पार्क नहीं है, होने के लिए हो सकता था पर नहीं है। तो अब आपको वो चीज़ दूसरी जगह आप फाइंड आउट कर रहे हो, और आप देख रहे हो कि आपको कोई पसंद कर रहा है, और आप भी अपने आप को रोक नहीं पाए और उसको पसंद करना शुरू कर दिए हो। ये चीज़ अब बहुत सारे लोगों का हो सकता है। तो किसी न किसी तरीके से एक इमोशनल चेंजेस मुझे यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है, किसी और को प्यार करना, कोई और अच्छा लग जाना, ऐसा भी कुछ लोगों का हो सकता है। अब आप बोलोगे मैं तो किसी एक ही को प्यार करता हूँ, पसंद करता हूँ या पसंद करती हूँ। हो सकता है उनके साथ ही आप कहीं दूसरी जगह शिफ्ट हो रहे हो, जा रहे हो। इस समय 2 से लेके 12 मई के बीच में आपकी ज़िंदगी में प्यार आ रहा है, प्यार बरसने वाला है। किसी तरह का कोई इमोशनल लॉस था या इमोशनल ग्रीफ था, उससे आप फ्री हो रहे हो। रिकॉन्सिलेशन हो सकता है, चीज़ें ठीक हो सकती है, जिसके साथ भी आप मतलब चीज़ें ठीक करना चाहते हो, वर्कआउट कराना चाहते हो अपने रिश्ते को, वो चीज़ हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे मैं देख रही हूँ कि अभी तक आप बहुत अपसेट थे, किसी तरह का कोई हो सकता है। अगर करियर की बात की जाए तो थोड़ा आपको ना, जिसके साथ आप लोगों के साथ जो आप काम करते हो, उनके साथ आपको चीज़ों को थोड़ा ऑब्जर्व करने की ज़रूरत है कि लोग कैसे काम कर रहे हैं, लोग अपने ज़िंदगी में कैसे ग्रो कर रहे हैं। अगर आपका बिज़नेस में, करियर में या फाइनेंस में या किसी तरह का कोई इन्वेस्टमेंट लॉस हुआ है, तो आप बोलोगे कि मैंने तो इसे देखकर ही सीखा, इसके अंडर ही काम किया, पर आपको अपनी तरफ से भी कुछ क्रिएटिव करना चाहिए था या अपना कुछ और दिमाग लगाना चाहिए था। तो ये समय जो है, इस समय बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट वगैरह करने का नहीं है। करियर या फाइनेंस को लेकर किसी तरह का कोई लॉस से आपको बचना है, इन्वेस्टमेंट लॉस से आपको बचना है, ये मैसेज है। इस समय आपको जितना हो सके सीखना है, ऑब्जर्व करना है। ओके, इस समय मैं यहाँ पे ये भी आपको बताना चाहती हूँ, मे भी ऐसा हो सकता है कि कोई ऐसा आपके लाइफ में है जिसमें आप बहुत ट्रस्ट करते हो। समवन यू ट्रस्टेड मे हैव लेट यू डाउन, उस इंसान की वजह से आपका सर झुक सकता है। ये भी काफ़ी हाई चांसेस है। मतलब आप
उस इंसान को बहुत समय से नोटिस कर रहे थे, आप हमेशा रिफ्यूज़ करते थे उनकी सच्चाई देखना। इस समय उस इंसान की वजह से आपको थोड़ा आपका सर झुक सकता है, या आप जवाब देते-देते रुक जाओगे, यार मेरे साइड से ही गलती है, तो ऐसा कुछ हो सकता है। ओके, ये मैसेजेस यहाँ पे मुझे दिख रहे हैं। तो यहाँ पे आपके साथ कौन है, कैसे लोग हैं, कैसे लोगों के साथ आप काम करते हैं, उसका भी ज़रा थोड़ा आप ख़्याल रखें, ठीक है? कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि चीज़ें, रिश्ते जो हैं वो धीरे-धीरे ठीक हो रहे हैं। इस समय आपकी रिकवरी मुझे दिख रही है। ओके, यहाँ पे मैं आपको ये भी चीज़ बताना चाहती हूँ कि कुछ लोग डिवोर्स लेने चाहते हैं, ये भी मुझे यहाँ पे कुछ लोगों का दिख रहा है। ओके, आपका फ़ोकस बदल रहा है। जिसको आप अपना सब कुछ मानते थे, या जिस चीज़ को, जिस जगह को, जिस घर को, जिस प्लेस को, जिस बिज़नेस को, जिस कंपनी को आपने समय दिया, टाइम दिया, जिस चीज़ को आप बिल्कुल सब कुछ अपना मानते थे, हो सकता है कि वहाँ से अब आपका फ़ोकस चेंज हो रहा है, क्योंकि आपने जिस चीज़ को अपना माना, हो सकता है कि वो आपका अपना था ही नहीं। इस बात का आपको एहसास होगा इस 2 से लेके 12 मई के बीच में। आपको लगेगा कि नहीं, और ये बदलाव अगर हो भी रहा है तो अच्छा है, क्योंकि आप अपनी ज़िंदगी में और भी नई-नई चीज़ों को एक्सपीरियंस करोगे, एक जगह रुकोगे नहीं। ठीक है? तो ये भी होने वाला है, कुछ चीज़ों की बदलाव होने वाली है, चेंजेस होने वाला है, ऐसा यहाँ पे मैं देख रही हूँ। और भगवान, यूनिवर्स चाहते हैं, ईश्वर, जीसस, अल्लाह, वाहिगुरु ये चाहते हैं कि आप अपनी ज़िंदगी में पूरी दुनिया देखो, ठीक है? हर चीज़ें सीखो, नए-नए लोगों से मिलो, ऐसा ये चाहते हैं यूनिवर्स। ये चीज़ यहाँ पे मैं देख रही हूँ, ठीक है? तो अब थोड़ा-सा आपको करियर के मामले में भी अपना फ़ोकस चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, कोई काम कर रहे हो जिससे ग्रोथ नहीं हो रही है, तो थोड़ा उसमें चेंजेस लेकर आओ। अगर आप कोई जॉब क्लियर नहीं कर पा रहे हैं, तो अपने खुद टीचर बन जाओ, अपना इंस्टीट्यूट खोल लो, टीचर बन सकते हो। ठीक है, तो इस तरीके से आपको थोड़ा सोचना पड़ेगा। वेल, अभी आप एक, अगर आप किसी तरह के कोई करंट रिलेशनशिप में है, तो आपका करंट रिलेशनशिप कैसा रहेगा वो मैं आपको थोड़ा बताती हूँ, ठीक है? वैसे मुझे ऐसा लग रहा है कि इस समय आपको कोई कंट्रोल करने की कोशिश कर सकता है इमोशनली। आपको ना कुछ मामलों में लाइफ में, हर एक कुछ चीज़ों में आपको बेसिक से, एकदम बेस से हील होने की और शुरुआत करने की ज़रूरत है, ठीक है? किसी तरह का कोई प्लेयर जो है, हो सकता है अगर आप किसी रिलेशनशिप में हो, तो हो सकता है कि वो इंसान प्लेयर हो, गेम खेल रहे हो, सॉलिट्यूड की एनर्जी है, तो यहाँ पे हो सकता है उस इंसान की वजह से आप कभी कंप्लीट तो नहीं फील किए, लेकिन हाँ, सॉलिट्यूड ज़रूर फील किए। उस इंसान ने देखा कि आप सुंदर हो, अट्रैक्टिव हो, ब्यूटीफुल हो, तो वो आपसे कनेक्ट हो गए, आपके साथ गेम खेला, ऐसा भी हो सकता है। कार्मिक पार्टनर की एनर्जी है, ठीक है? तो किसी तरह की कोई कार्मिक रिलेशनशिप में आप में से बहुत सारे लोग दिख रहे हैं, और आपको इस कार्मिक रिलेशनशिप से निकलना चाहिए। और मुझे यहाँ पे जस्ट ब्रीथ की एनर्जी भी दिख रही है। तो हो सकता है कि वक्त आ चुका है, समय आ चुका है, पल आ चुका है कि अब यूनिवर्स आपको आपके कार्मिक पार्टनर है, अगर आपके कार्मिक पार्टनर है करंट पर्सन, तो उससे अलग कर ही देंगे। और आपको रोना नहीं है, आपको निकलना है, क्योंकि उसी के बाद आपकी ज़िंदगी में एक बैलेंस आएगा, सपोर्ट आएगा, ठीक है? एक ऐसा इंसान आएगा जो आपके लिए सपोर्टिव होगा। अपने दिल को ओपन रखना, ऐसा नहीं है कि ब्रेकअप हो गया या सेपरेट हो गए तो बिल्कुल टेंशन में हो गए, नहीं। अपने दिल को ओपन रखना, क्योंकि आपकी ज़िंदगी में उस समय बैलेंसिंग एनर्जी आएगी, थोड़ा पेशेंस की ज़रूरत पड़ेगी। और फिर कोई बहुत अच्छा इंसान आ सकता है जो आपके लिए बहुत सपोर्टिव हो, जो आपसे शादी करने का पूरा एक सच्चा कमिटमेंट दे, और शादी के पर्पज़ से ही आपकी ज़िंदगी में आए। तो इसके लिए आपको थोड़ा पेशेंस रखना होगा। ये मत सोचना कि कार्मिक पर्सन है तो ज़िंदगी भर मुझे कर्मा ही मिलेगा, नहीं। आपकी ज़िंदगी में कोई अच्छा इंसान ज़रूर आएगा, ऐसा मैसेज यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है? ओके, तो अब चाहे तो आप अपनी पेड पर्सनल रीडिंग ले सकते हो। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको जीमेल, इंस्टा आईडी, फेसबुक आईडी का जेन्युइन लिंक मिल जाएगा। ज़िंदगी में मतलब अब आगे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, आप अपनी सेशन लेकर फुल गाइडेंस ले सकते हो, कहीं से भी हो, दुनिया के किसी भी कोने में हो, ठीक है? इस समय आप कुछ चीज़ों से रिकवर करेंगे, थोड़ा पेशेंस रखना। आपके लाइफ में 2 से लेके 12 मई के बीच में तो नहीं, पर इसके बाद कोई आपकी ज़िंदगी में कोई नया पर्सन ज़रूर आ जाएगा, ठीक है? ये बात ध्यान रखिए। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर।